Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे किस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, career रीडिंग। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस, प्लीज़ यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है अभी। प्लीज़ यूनिवर्स कीजिए। टेन ऑफ कप्स। आप इस शख्स के साथ शादी करना चाहते हो, आप इस शख्स के साथ तो फैमिली देखते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों मैरिड कपल्स हो, मतलब आप हस्बैंड एंड वाइफ हो। एंड हो सकता है आप अभी इनके साथ सेपरेशन में चल रहे हो और रिश्ता उतना अच्छा नहीं चल रहा, बट आप चाहते हो कि रिश्ता अच्छा हो। जितना कि आप एफर्ट डाल रहे हो, आप यही चाहते हो कि सामने वाला भी उतना ही एफर्ट डाले। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस शख्स के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ देखते हो, इस शख्स के साथ ब्यूटीफुल फ्यूचर देखते हो। मतलब आपका ये है कि आपको इनके साथ शादी करनी है ऑफ कोर्स, लेकिन ये हो सकता है कि आपकी तरफ से एफर्ट्स बहुत ज़्यादा उस साइड से नहीं है। बट यहाँ पर ये ज़रूर है कि आप कहीं ना कहीं इनके साथ अपना फ्यूचर बहुत ज़्यादा, मतलब इतना स्ट्रांगली आपको फील होता है कि कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो कि क्योंकि आप उनके लिए शायद बहुत अलग फील करते हो, तो ऐसा महसूस होता है ना कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है। ओके, या ऐसा हमें कई बार ही लगता है कि कुछ तो बात है, हम ऐसे ही नहीं मिले हैं करके, तो वो वाले थॉट्स आपको बहुत आते हैं। इमोशनल हो आप इनके लिए, एंड आई थिंक आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हो, ये भी मुझे दिखाई देता है। हो सकता है आपने किसी से गाइडेंस ली हो, किसी से रीडिंग ली हो, या किसी एस्ट्रोलॉजर से आपने कांटेक्ट किया हो इस रिश्ते को लेकर के, इस रिश्ते से रिलेटेड। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, एंड आई थिंक फुल मून एंड न्यू मून रिचुअल्स भी आप कर रहे हो। एंड आगे आने वाला न्यू मून आपके लिए कुछ खास हो सकता है, ये भी मुझे दिखाई देता है। थोड़े से परेशान भी मुझे आप दिखाई देते हो। आई थिंक आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। मुझे रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, बिकॉज अभी कंडीशंस आई थिंक ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही हैं, जितनी कि अच्छी पहले थी इस कनेक्शन में, उतनी अच्छी शायद अभी नहीं है करके। द वर्ल्ड, यस, मुझे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हो सकता है आप दोनों मिले ही शादी के पर्पज़ से हो, मतलब आप दोनों का मिलने का मकसद ही शादी रहा है, या किसी ऐसी साइट के थ्रू ही आप दोनों मिले हो जहाँ आप शादी का ही कुछ पर्पस रहा है कि भाई शादी के लिए ही हम लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं, सो मिले हैं। सो वो मुझे दिखाई देता है। बट आपने जैसा इस शख्स के लिए फील किया, आई थिंक वो किसी और के लिए आपने अभी तक तो नहीं फील किया। हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो वो किसी तरीके के कोई लीगल इश्यूज में फंसे हुए हैं, कोई डिवोर्स का इशू चल रहा हो, जिसके चलते शायद इस रिश्ते को कोई रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि ये वहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। या हो सकता है अगर आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो, सो आप इस चीज़ को लेकर के
परेशान हो सकता है आपका डिवोर्स के लिए आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने आपको बोला हो एंड आप नहीं चाहते हो ये चीज़, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप ये चीज़ चाहते हो बट वहाँ से कोई क्लियरिटी नहीं आ रही। तो दोनों ही एनर्जीज हैं यहाँ पर, बट आप में से ज़्यादातर लोग बैलेंस चाहते हैं। आई थिंक समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ चीज़ें आपके लिए ऐसी हो गई हैं कि थोड़ी समझ से बाहर है। ईगोस्टिक है आपके पार्टनर आई थिंक बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ऐसा कुछ है यहाँ पर। एक्चुअली आपने पहले भी बहुत कोशिश की है इस रिश्ते के लिए, लेकिन शायद उतनी बात नहीं बन पाई बिकॉज एक तरफ से एफर्ट रहे ना, दूसरी साइड से उतने अच्छे एफर्ट्स नहीं आए, तो इस वजह से शायद वो बात नहीं बन पाई जो बननी चाहिए थी। आपने हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स लिए हैं इस कनेक्शन के लिए। हो सकता है आपने पहले भी कुछ कनेक्शन से डील किया हो, लेकिन मतलब कुछ लोगों से और डील किया हो, लेकिन इस शख्स पर आकर आप अटक गए हो। मतलब इस शख्स की जो एनर्जी है ना, वो किसी और की एनर्जी को फील ही नहीं होने देती आपको। मतलब ये शख्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली हैवी है आपके ऊपर, और आपको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। लाइक जबकि वो इतना उनका ईगो है, उनमें इतना वो एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस करते हो। एंड उनके बिना बहुत ऐसा, अगर आप ये सोचो कि उनके बिना लाइफ कैसी, तो बहुत अजीब लगती है आपको। मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ अपना कुछ खास दूर हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी है यहाँ पर। मतलब आप बहुत इंटेंस कनेक्शन इस शख्स के साथ फील कर रहे हो, आप इसके साथ फ्यूचर देख रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बने हैं। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं चाहते हो, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि शायद आप इनसे नाराज़ हो एंड आप ये चाहते हो कि वो आपको मनाएं इस बारी। वो कैसे भी आए, चाहे बहाना लेके, शायद आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो, बट आपका ये चाहे वो कैसे भी आए, बहाना लेके आए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो आए और मनाएं। आप उनके एफर्ट्स देखना चाहते हो कि वो आपके लिए क्या एफर्ट्स ले सकते हैं। आप ना एक स्पेशल जगह चाहते हो, मतलब आप ये चाहते हो कि ये शख्स ना लाइक ये शख्स कभी ना ये चीज़ आपको फील नहीं होती है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर ऐसा कि कभी उतना ज़्यादा ऐसा लगा नहीं कि आपको ना ऐसा फील होता है कि मैंने तो उसको बहुत स्पेशल फील करवाया, बट उसकी तरफ से कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं उसके लिए स्पेशल हूँ या उसके लिए मैं कुछ मायने रखती हूँ। तो आप कहीं ना कहीं ये देखना चाहते हो कि उनकी तरफ से क्या एफर्ट्स आते हैं, एंड आप ये चाहते हो कि वो आए, एफर्ट लें, और ताकि आप ये फील कर पाओ कि हाँ आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। क्योंकि आप ऐसे किसी भी रिश्ते में नहीं रहना चाहते, मतलब आप किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहते, आप किसी के ऊपर प्रेशर नहीं करना चाहते कि भाई मेरे साथ रिश्ते में रहो ही रहो। लेकिन वो कहते हैं प्यार करते हैं, तो आप चाहते हो कि उनके एक्शंस के थ्रू भी वो प्यार दिखाई दे। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूँ कि आप ना तो किसी का टाइम पास बनना चाहते हो, ना किसी के लिए ऑप्शन बनना चाहते हो। दरअसल आपका ये है कि अगर वो शख्स के लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बट अगर मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं हूँ और मैं पागलों की तरह जो एफर्ट डाले जाऊँ तो वो अच्छा नहीं है। आप कहीं ना कहीं इस थॉट के साथ बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो, और ये थॉट आपको बहुत परेशान कर रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आप जो है इस इंतज़ार में हो कि उनकी तरफ से कोई एफर्ट आए, वो आपको मनाए, वो आपको रोके, वो कुछ भी बहाना लेके आए, बट वो आपकी तरफ आए। आप देखना चाहते हो कि क्या उस शख्स को भी उतनी ही बेचैनी है जितना कि आपको है उनके लिए। चलिए देख लेते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग से कि उनकी करंटली एनर्जीज क्या चल रही हैं। ऑलराइट, मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। आपको पॉजिटिव रहना है गाइज, एंड अपना और अपने पार्टनर का नाम आपने एक साथ लेना है, एंड यूनिवर्स से प्रे करनी है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि इस वक्त करंटली हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूवर्स के बारे में। प्लीज़ गाइड कीजिए, कलेक्टिव लेवल पर गाइड कीजिए यूनिवर्स। दरअसल मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि बेशक आप दोनों की बात ना हो रही हो, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि आप दोनों अलग हो गए हो, नहीं, अभी भी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपसे उतना ही कनेक्टेड है जितना कि वो पहले थे, या जितनी आपसे उनकी बात होती थी ना। मुझे यहाँ पर देखो, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई देती है कि जैसे वो आपके साथ बात करते टाइम फील करते थे, वैसा ही वो आज भी कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ील करते हैं।
मैं यहाँ पर ऐसा नहीं देख पा रही हूँ कि वो आपको भूल गया है, नहीं, बिकॉज यहाँ पर मुझे जो ड्रॉप्स मिल रही है ना वो कुछ ऐसी मिल रही है कि अभी भी कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्टेड है। इट मीन्स कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। लिब्रा हो सकता है ये शख्स, तुला राशि इनकी हो सकती है। नवंबर मंथ इनका बर्थ मंथ हो सकता है। एक्चुअली मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आई थिंक इस शख्स की लाइफ में बाकी जो भारी और लोग हैं ना उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मतलब मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि शायद इनकी फैमिली हो सकती है ये ज़्यादातर, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर मैं देखूँ कि किसी का अगर हो तो वो कहीं ना कहीं फैमिली का इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो ये किसी तरीके के अपने फैमिली के प्रेशर में है, ये मुझे दिखाई देता है। स्कॉर्पियो ये हो सकते हैं, वृश्चिक राशि। इनके नेचर थोड़ा ऐसा हो सकता है कि ये ना बातों को जल्दी से शेयर नहीं करते, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप हैं, बहुत जल्दी से चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं। अगर कोई बात हो भी जाए तो शायद आप उनसे बहुत बारी पूछते हो तब जाके वो कोई जवाब देते हैं। मुझे इनकी फैमिली की तरफ से इश्यूज़ दिखाई देते हैं कि इनकी फैमिली इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। इनकी फैमिली इनको प्रेशराइज़ भी करने की कोशिश करती है। मतलब कि आप ये अगर इनकी फैमिली इनसे कुछ बोल भी रही होगी ना, या आकर के आपको नहीं बताएंगे क्योंकि थोड़े हैं इंट्रोवर्ट टाइप, या आपको नहीं बोलेंगे, अंदर ही अंदर सोचेंगे, खुद ही परेशान होते रहेंगे, लेकिन आपको आकर के नहीं बोलेंगे कि ये बात हुई है। तो मतलब मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि शायद ये अपनी फैमिली की इमेज भी आपके सामने ख़राब नहीं करना चाहते हैं। इनका ये है कि नहीं, मुझे लाइक अगर ये अपनी फैमिली के बारे में आपको बोलेंगे कि इनकी फैमिली ने ऐसे बोला, कि इनकी फैमिली ने ये किया कि वो किया, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आपके सामने उनकी इमेज बहुत डाउन हो जाएगी और आप उनको कभी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, और ये चीज़ें नहीं चाहते हैं। लेटर एस आपके पार्टनर का हो सकता है। दरअसल मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस शख्स को आपके लिए फीलिंग्स है। ऐसा नहीं है कि इनको फीलिंग्स नहीं है, आपके बारे में सोचते भी हैं और दिन रात सोचते हैं, ये भी है यहाँ पर। बट शायद आपको देने के लिए अभी इनके पास कोई कमिटमेंट जैसा कुछ है नहीं, मतलब कुछ सॉलिड ऑफर नहीं कर सकते ये आपको। इस वजह से ये आपसे दूर दूर भागते हैं, या मैं कहूँ कि इस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ स्ट्रांगली उसको बोलने के लिए नहीं है कि भाई मैं तुमसे शादी करूँगा या करूँगी या तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहूँगी। लाइक ऐसा कुछ कमिट करने को उनके पास नहीं है, या मैं कहूँ कि अभी उनके हालात, उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कमिट करें। तो इस वजह से वो आपके बारे में सोचते तो हैं, आपको मिस तो करते हैं, याद तो करते हैं, लेकिन आपसे दूर दूर रहते हैं। और फीलिंग्स होते हुए भी उनको आपको बताते नहीं हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि मैं खुद बहुत स्ट्रांगली किसी उस पर ना पहुंच जाऊं कि मैं उसको कमिट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो वो इस एनर्जी में कहीं ना कहीं आकर के स्टक हो गए हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप ये कह सकते हो कि उनको आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके आपके लिए प्यार आ रहा है, लेकिन वो सबको कंट्रोल कर रहे हैं, सारी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत स्लो एक्शन है उनका, ये भी मुझे दिखाई देता है। एक्शन बहुत स्लो ले रहे हैं वो। एक्चुअली उनको कहीं ना कहीं, देखो मैं जैसे आपका यहाँ पर था कि वो आपको मनाए करके, राइट। बात यहाँ पर ये है कि मनाने को तो मना लेंगे आपको, ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता कि वो आपको मनाना नहीं चाहते या इंटरेस्टेड नहीं है आप में। दरअसल वो मजबूर हैं, जैसे वो ये उनकी उनकी मजबूरियाँ हैं, यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं। नंबर 4 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पार्टनर की।
आपके लिए कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है उनके मन में, वो आपको लेकर के पॉजिटिव ही सोचते हैं। लेटर सी भी हो सकता है, मतलब आपको लेकर के अच्छे अच्छे ही थॉट्स हैं, आपको अच्छा मानते हैं वो। लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे इस रिश्ते के लिए, मतलब एक जो होना चाहिए ना, आई थिंक इनर स्ट्रेंथ की कमी है, स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत नहीं हो रही है उनकी। उनको ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को लेकर के कमिट करना, क्यों ना, ये बहुत अपना खुद का डिसीज़न होता है, और बहुत इस चीज़ को लेकर के थोड़े से ऐसा मन में ना हो सकता है इनको कमिटमेंट को लेकर के ना डर रहता है, ये जल्दी से कमिट नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि इनके मन में यह आ जाता है कि पता नहीं मैं उसको पूरा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। लेटर पी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, पता नहीं मैं उसको पूरा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, ऐसे थॉट्स में ये चले जाते हैं। ये क्रेव आपके लिए करते हैं, नो डाउट। मिस भी आपको बहुत करते हैं, आपके लिए क्रेव भी करते हैं, लेकिन ये इस रिश्ते के लिए स्ट्रांगली स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अभी इनको ऐसा लगता है कि मैं रेडी नहीं हूँ। हो सकता है अभी इनको थोड़े से हेल्थ इश्यूज चल रहे हों, तो ये थोड़ा सा उसको लेकर के भी बिज़ी है, या मैं कहूँ कि उसकी भी थोड़ी बहुत इनको टेंशन है, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ के चलते। इनकी लाइफ में शायद ये मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। नंबर 8 डेट ऑफ बर्थ इनकी हो सकती है, अगस्त मंथ इनके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, मतलब बर्थ मंथ हो सकता है, या किसी तरीके से कुछ खास हो अगस्त मंथ में, या हो सकता है आपकी लास्ट बात इनसे अगस्त में ही हुई थी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये कुछ बताना नहीं चाहते, पता है इनकी खुल के एनर्जी नहीं आ रही है गाइस। ऐसा लगता है जैसे ये कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे ये कुछ मतलब शेयर नहीं करना चाह रहे अपने इमोशंस को। इनका ये है कि मेरे इमोशंस मेरे साथ रहेंगे, किसी को बता करके क्या फ़ायदा, क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जी बहुत खुल नहीं रही है इतनी ज़्यादा, अगर मैं देखूँ तो ऐसा नज़र आता है जैसे अंदर ही अंदर ये घुट रहे हैं, क्योंकि ये किसी से कुछ शेयर भी नहीं कर रहे हैं, इनका मन नहीं कर रहा किसी से कुछ शेयर करने का। हैप्पी तो ये नहीं है जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, क्योंकि ये वो वाली एनर्जी नहीं है, हैप्पीनेस वाली नहीं है। टेंशन में मुझे दिखाई देते हैं, और एक घुटन सी दिखाई देती है, जहाँ ये किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये रिश्ता चाहिए, उनको आप चाहिए, लेकिन चाह कर के भी वो कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ ऐसी मजबूरी है। हो सकता है इनकी फैमिली इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो, इमोशनली ड्रामा क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। एक्चुअली ये ना अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके दिमाग में ना कैसा हो गया है, ऐसा थॉट बैठ गया है कि कोई मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, कोई मेरी फीलिंग्स को नहीं समझेगा, तो किसी से बात करके क्या फ़ायदा है। तो ये सोच करके किसी से भी बात नहीं कर रहे। आई थिंक ये अपनी फैमिली मेम्बर्स से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी हो गई है कि ये बस खुद ही खुद में रह रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। हैप्पीनेस तो मुझे नहीं दिखाई देती किसी भी एंगल से। बर्डन इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है,
एयर साइन इनका हो सकता है गाइस, ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, मिथुन तुला कुंभ राशि, ये इनका साइन हो सकता है। फीलिंग्स आपके लिए बहुत हैं, ये आपके साथ एक यहाँ पर मदर की एनर्जी है। हो सकता है इनके मदर की तरफ से भी कुछ इश्यूज आ रहे हों, बट यहाँ पर ना मुझे एंजल एनर्जी भी फील होती है। आई फील कि आप इनके साथ जो कनेक्शन फील करते हो ना बहुत डीप, ये भी कहीं ना कहीं वैसा ही डीप कनेक्शन आपके साथ फील करते, बिकॉज ये बहुत सुंदर सी यहाँ पर एनर्जी है। आई डोंट नो आप लोगों को ये किस तरीके से दिख रही होगी कैमरे में, बट यस। एंड एक और चीज़, इस कनेक्शन को एंजल्स भी प्रोटेक्ट कर रही हैं गाइस, सो डोंट वरी, क्योंकि एंजल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हुई है। सो प्रोटेक्टेड है ये रिलेशनशिप, इसमें चीज़ें अच्छी होंगी। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी बर्ड है एंड वो बहुत शांत है। ऐसा नज़र आता है जैसे कि चीज़ें अपने आप से होंगी गाइस, अपने टाइम पर होंगी। जैसे यूनिवर्स ने आप तो सोच ही रहे हो इस कनेक्शन के लिए, बट यूनिवर्स ने भी कुछ सोच रखा है और जो भी हो रहा है उनके अकॉर्डिंगली हो रहा है। सो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी वो फील हुई एंजल्स वाली। एंड ये जो बर्ड है बहुत सुकून में है, जैसे आपको कहा जा रहा है कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, एकदम शांत रहना है, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही है ना वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रही हैं। ऑलराइट, तो उसमें अब अगर यूनिवर्स की मर्ज़ी से कोई काम हो रहा है तो उससे बढ़िया तो कोई काम हो ही नहीं सकता, राइट? यूनिवर्स से ज़्यादा अच्छा कौन कर सकता है? तो वो हमारे लिए बेस्ट ही करेंगे कुछ ना कुछ। तो आपको बिलीव रखना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर और अपनी प्रेयर्स के ऊपर। आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आप प्रेयर्स कर रहे हो, सो आपको बिलीव होना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर कि वो कहीं ना कहीं सुन रहे हैं और जो आपके लिए अच्छा है, बेस्ट है, वही आपके लिए वो करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।